सुख का घर तेरे अंदर, उसके बाहर तलाश न कर। सुख का घर तेरे अंदर, उसके बाहर तलाश न कर। जय भीम नवोदय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, आज कुछ बात बताने की कोशिश करता हूँ। हजारों सालों से हमारी एक परंपरा चलती आ रही है और इस परंपराओं को चलते हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। तो कौन सा बदलाव है, कौन सी परिस्थितियाँ हैं, कौन सी परंपराएं चल रही थी, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे ताकि हम लोगों को ये पता चले कि हमारा जो इतिहास है वो इतिहास में सच्चाई क्या है। लगभग 2000 साल पहले हमारे भारत की सभ्यता कौन सी थी ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस सभ्यता को ज़्यादा से ज़्यादा लोग विभिन्न तरीके से या अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम भी देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई में सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, जब हम इतिहास के सुनहरे पन्ने को खोलने की कोशिश करते हैं तो सामने आते हैं हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध के इतिहास का सच। ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि तथागत भगवान बुद्ध के ये जो काल्पनिक पुरुष होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ये कोई काल्पनिक पुरुष होकर गए हैं, ऐसा हमारे देश के लोगों का मानना था। क्यों मानते थे, इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि इनको विष्णु के 90 अवतार के रूप में माना जाता था। लेकिन उनकी जो शिक्षाएं थी, शिक्षाएं कहीं पर भी हमें ये नज़र में नहीं आती है कि वो हमारे भारत में नष्ट हो चुकी है। उनकी शिक्षा का प्रभाव इस भारत में विभिन्न पंथों पर, विभिन्न धर्मों पर हमें देखने को मिलता है। फिर भी इन्हें काल्पनिक मानने की कोशिश करने लगे। जब नेपाल प्रांत में लुम्बिनी का, जब रुमनदेही का शिलालेख सामने आया तो इस शिलालेख में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने साफ तौर पर लिखा है कि ये यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देवान पियेन पियदसीन। ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत ही हमें ये बताती है, देवान पियेन पियदसीन लाजिन विसति वसाभिसितेन। यानी कि दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। देवान पियेन पियदसीन, देवों का प्रिय राजा, यानी कि जो खुद को देवों का प्रिय राजा कहता है, ऐसा प्रियदर्शी राजा अपने राज्याभिषेक की 20 साल बाद यहाँ पर आकर, आगे जो शिलालेख है उसमें साफ तौर पर लिखा है, अतन आगाच मही इते हिदे बुधे जाते थी शक्य मुनि थी, जाते शक्य मुनि थी। तो ये यहाँ पर खुद आकर यहाँ पर पूजा की है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का, यानी कि शाक्य मुनि का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, ये शिलालेख उतना मायने रखता है क्योंकि यहाँ पर हमें एक इतिहास पता चलता है। वो इतिहास ये है कि वहाँ पर हमें भगवान बुद्ध की विचारधारा, भगवान बुद्ध के जन्म का इतिहास सामने आता है। फिर वहाँ पे जो माया देवी का टेम्पल है, उस माया देवी टेम्पल का उत्खनन होने लगा तो कई हजार साल पुराना एविडेंस प्राप्त हो चुका। तो वाकई में भगवान बुद्ध के जन्म का अस्तित्व था। भगवान बुद्ध एक महापुरुष, ऐतिहासिक महापुरुष थे, इसका एविडेंस प्राप्त हुआ और अभी से भगवान बुद्ध के हर जगहों का, भगवान बुद्ध की शिक्षा का, भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए थे उनका संशोधन होने लगा और इस भारत ने जहाँ जहाँ पर बुद्ध के कदम पड़े थे वहाँ का इतिहास खोज निकला। अभी दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि जब इतिहास की खुदाई होने लगी थी तब ऐसे कई लोग थे, उनके मन में डर का भाव पैदा होने लगा। अगर ये भगवान बुद्ध की विचारधारा सामने आती है तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता था और ये इतिहास ने फिर से सिद्ध कर लिया।
2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने किया हुआ धम्मचक्र प्रवर्तन 2500 साल के बाद महाराष्ट्र के नागपुर जिले में या नागपुर के बड़े शहर में नाग नदी के बाजू में विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने द्वितीय धम्म शासन जिसे कहा जाता है वो फिर से शुरू किया, इसीलिए उस क्षण को भी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहा जाता है। यानी कि यानी कि दूसरी बार धम्मचक्र को गतिमान करने का काम किया है बाबा साहब ने। तथागत भगवान गौतम बुद्ध उसके प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, लेकिन बाबा साहब को भी बुद्ध धर्म के दूसरे प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। ये इन महापुरुषों की इस भारत की सबसे महत्वपूर्ण देन है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, क्योंकि आज हमने इन दोनों महापुरुषों का इतिहास सही से पढ़ा नहीं है। जब भी कभी हम इस इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी हमें ये इतिहास सामने आएगा, क्या थी सच्चाई और क्या था इतिहास, ये सामने आएगा। दोस्तों, जब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने दी हुई धम्म की दीक्षा, धम्म की जो शिक्षा थी, इसके साथ साथ भगवान गौतम बुद्ध ने लोगों को किस तरीके से अपना जीवन आचरना चाहिए, किस तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाने चाहिए, वही शिक्षा का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखकर इस तमाम भारत के लोगों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण संविधान देकर आचरण प्रणाली को सुधारने का एक बड़ा योगदान, हम कह सकते हैं कि बड़ा प्रावधान यहाँ पर रखा है। और लोगों के मन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संशोधन करने का काम जिस भगवान बुद्ध ने किया था, उसी आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये धम्म लोगों के सामने रखा। लेकिन आज उसकी हालात क्या है ये सब हम जानते हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमने बहुत कुछ खोया है, इसलिए फिर से हम ये बात इसलिए बताने की कोशिश करते कि आज हम वो खोना नहीं चाहते जो हमारे पूर्वजों ने खोया है। आज हमारे पास बाबा साहब की मेहनत से, बाबा साहब की कुर्बानी से, बाबा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जो अपने पूरे इतिहास को हम देखने के बाद ये पता चलता कि बाबा साहब की ये बहुत बड़ी कुर्बानी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि ये जो त्याग है, इसे हम त्याग कहते हैं, इसमें हर एक चीज़ की कुर्बानी यहाँ पर दी गई है। बाबा साहब के 3-4 बच्चे यहाँ पर इस काम के लिए, लोगों को अच्छा जीवन मिले, इसके लिए कुर्बान किए गए। बाबा साहब के घर के हर एक सदस्य को वो यातनाएं झेलनी पड़ी और उसके बाद हमें ये मिला है। इसके लिए हम ये नहीं खोना, हम ये कहते हैं कि हम इसे खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मेहनत, बहुत ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद और बहुत बड़ी कुर्बानी देने के बाद हमें दिया गया है। तो इस धम्म को जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा आचरण में लाएंगे, जितने हमारे अंदर बुद्ध धम्म की शिक्षाओं का आचरण होगा, तभी तो सामने वाले लोगों के ऊपर इसका प्रभाव होगा। तो यही बुद्ध की शिक्षा को हम सामने लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव पा सकते हैं। तो यही थी दोस्तों बाबा साहब ने दिया गया धम्म का, ये धम्म लोगों के आचरण का भाग बने। इसके लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से हम आपको हमेशा की बात तरह यही बातें बताने की कोशिश करेंगे ही। उसके साथ साथ दोस्तों ABCPR लेनी संवर्धक टीम जिस तरीके से काम करे, लेनी संवर्धन से धम्म संवर्धन का काम है, धम्मलिपि सिक्कंद रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये धम्म की शिक्षा है, ये बुद्ध की शिक्षा, ये धम्म किस तरीके से आचरण में लाया जाए, तो ये प्रैक्टिकली ये सारी बातें सिखाने की कोशिश होती है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, तभी तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगी। लास्ट तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और इस माध्यम से अगर ये वीडियो आपको भी पसंद आता है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर लीजिए, इसको लाइक करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपने अभिप्राय ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।